श्रीमते रुद्राय। आइए शिव महापुराण की मंगलमय कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज तृतीय दिवस की इस मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। कथा से पूर्व भगवान शिव भोलेनाथ की मंगलमय स्तुति स्तोत्र के द्वारा और उसके पश्चात भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करेंगे। ओम ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम्। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम्। हे जगदीश्वर पिनाकधारी हे जगदीश्वर पिनाकपाणि त्रिनयन शंकर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शशि शेखर शंभो शिवा प्रिय हे शशि शेखर शंभो शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम्। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम्। हे अविनाशी कैलाशवासी हे अविनाशी कैलाशवासी पार्वती पति ओम तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम्। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। कल हमने शिव महापुराण का महात्म का तृतीय अध्याय श्रवण किया था। आज इस श्रृंखला में चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हुए सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। उनने कहा, गुरुदेव, आपने जो शिव महापुराण की मंगलमय कथा का आख्यान हमें श्रवण कराया वो हमें अति उत्तम लगा। हम आपके मुखारविंद से शिव महापुराण का वह दूसरा इतिहास श्रवण करना चाहते हैं कि अनन्यापि कथा संभोर वद प्रेम विवर्धनम। आप कोई अन्य कथा भी कहिए, अन्य इतिहास भी आप हमें श्रवण कराइए जिसके द्वारा भगवान शंकर के प्रति प्रेम विबल होता है, भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। ऐसा आप कोई दूसरा इतिहास हमें श्रवण कराइए। सौनक आदि ऋषियों ने जब श्री सूत जी महाराज से इस प्रकार से विनती की तब श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों की बातों को मध्य नजर रखते हुए कहते हैं, अब मैं आपको एक दूसरा इतिहास श्रवण कराता हूँ। समुद्र निकटे ऋषि ग्रामो वास्कलशंज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्टा वेदधर्मोन्थिता जनाः। शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमुप्यद यतस्त्वं शिवभक्तानाम् अग्रणीयोर्वेदवित्तमः। दृष्ट्वा दुर्विषयात्मानो निन्देवां जिह्ववृत्तयः कृषीवला शास्त्रधरा परस्त्रीभोगिनी खलाः ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं न जानाति परं हिते कथा श्रवणाढ्येषु निरक्ता पशुबुद्धयः अन्ये वर्णाश्च कुध्यः स्वधर्मा विमुखा खलाः कुकर्मा निरता नित्यं सदा शिव विशेष्यते। एवं कुजनवासे ग्रामे वास्कलसंजिते ततेको बिन्दुगो नाम विप्र आसीन् महाधमः। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, ऋषियों, समुद्र के निकट में एक नगर है इस नगर का नाम है वास्कलशंज्ञकः ग्रामः। उस नगर में एक वास्कल नाम का ग्राम है। उस गांव में सभी अधमी रहते हैं, सब वेदहीन आचारहीन। कोई भी वहां पर शास्त्र विरुद्ध शास्त्र के अनुकूल अपना जीवन नहीं जीता है। सबके सब अधर्मी हैं। खाना पीना सोना मारना काटना लड़ाई करना ही उन सबका नित्य प्रति दिन का नियम बन चुका है। ऐसा गांव कि जहां एक दूसरे के प्रति केवल द्वेष की भावनाएं, कृशली शस्त्रधरा शास्त्रों से विहीन हैं और परस्त्री भोगिनाः सब पर स्त्री का भोग करते हैं, दूसरे की संपत्तियों पर अपना अधिकार जमाते हैं। सब पशुबुद्धयः सब पशु बुद्धि वाले हैं और कुकर्म निरता नित्य कुकर्म में ही वह रक्त रहते हैं। ऐसे अधर्मी हैं। और ऐसे अधर्मी इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में
बड़े विस्तार से कहा। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। वहां पर सब काम क्रोध लोभ से भरे हुए हैं, एक दूसरे से द्वेष करने वाले, दूसरे के प्रति अपनी मर्यादाओं के अनुकूल चलने वाले, ऐसा वह गांव है। और उस गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। ततक्तो बिंदुको नाम विप्र आसीन महाधमः। वह केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है। बिंदुक ये अधर्मी है, ये भी इतना अधर्मी हो चुका है जिसकी संगति व्यक्ति को मिलती है वैसे ही संगति में आदमी घुल मिल जाता है। यह बिंदु भी बड़ा अधर्मी है, इतना अधर्मी है कि अपने घर में सब कुछ होने के बाद भी पर स्त्री का गमन करता है, पर स्त्री के साथ में रहता है। कि सदुरात्मा महापापी, सुदारोपी कुगा कुमार्गगः, वेश्यापतिर्बभूवाथ कामाकुलितमानसा, स्वपत्नी चञ्चुला नाम हित्वा नित्या सुधर्मिणीं, रेमेश वेश्याय सुष्टः स्मरणपाणप्रपीडितः। तो इतना अधर्मी है कि अपने घर में अपना पूरा परिवार है, अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उन सबको छोड़ करके भी यह वैश्य गमन करता है, परस्त्री गमन करता है और उसी के साथ में रहता है, उसी के साथ में खाता है, पीता है, सब उसी के साथ में। अब इसकी पत्नी का नाम है चंचुला। चंचुला भी बड़ी अपने पति का सम्मान करने वाली, पति की प्रति उसका श्रद्धा विश्वास। परंतु जब इसने देखा कि मेरे पति मेरे ओर देखते नहीं हैं, मुझे भाव देते नहीं हैं, वो हमेशा ही परस्त्री का गमन करते हैं, वैश्य गमन करते हैं, यह सब देख करके वह बड़ी परेशान हुई और अब उसने भी परपुरुष के साथ में अपना संबंध बनाना शुरू कर दिया। अब उसने भी परपुरुष के साथ में संबंध बनाया और एक दिन बिंदुक ने उसको देखा और बिंदुक ने देखा तो उसने अपनी पत्नी चंचुला को खूब मारा। जब चंचुला को मारा तो चंचुला ने कहा, भवान प्रतिदिनं कामां रमते वेश्या क्रुधी, मां विहायां स्वपत्नी च युवती पतिसेवना। चंचुला कहने लगी, आप भी तो प्रतिदिन सेवा करने वाली युवती दूसरी वैश्य के साथ में आप गमन करते हैं। मैं भी एक स्त्री हूं, मैं भी एक धर्मपत्नी हूं, मुझे भी आपको समय देना चाहिए, मेरा भी ख्याल रखना चाहिए, अपने घर का भी ख्याल रखना चाहिए। आप तो बिल्कुल हमारी ओर देखती भी नहीं हैं। मैं क्या करूं, मैं कामासक्त होती जा रही हूं, इसलिए अब मैंने परपुरुष के साथ में गमन किया तो आप मुझे क्यों मार रहे हैं? ये सब आपकी ही गलती है, जिस कारण मुझे यह करना पड़ रहा है। चंचुला की बातों को सुनते ही उस अधम ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम परपुरुषों के साथ में गमन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु
उनके साथ में तुम जाकर के धन लाओ, उनसे धन मांगो और वो धन ला करके तुम मुझे दो। अगर तुम धन ला करके मुझे देती हो तो फिर तुम उनके साथ में रहो, मुझे किसी प्रकार का कोई भी चिंता, कोई भी दुख नहीं है। अब चंचुला भी खुश, अब चंचुला भी परपुरुष के साथ में गमन करती है, उसी के साथ में रहती है और उससे धन ला करके अपने पति को देती है। और यह दुष्ट भी वैश्य गमन में विषयासक्त है। काल की गति बड़ी तीव्र है, समय व्यतीत होता गया और एक दिन एकदा देव योगेना संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः साधी गोकर्णे क्षेत्रमादौ। समय की काल गति व्यतीत होती गई और बिंदुक नाम का जो इसका पति था उसका तो देहावसान हो गया, वह मर गया और वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। और ये चंचुला, इसने जब देखा कि इसके गांव के अगल बगल के पड़ोसी जितनी भी महिलाएं हैं सब महिला मंडल अब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और तीर्थ यात्रा के लिए गोकर्ण क्षेत्र में गए। अब यह चंचुला भी अपनी सहेलियों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में ये भी अब गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थों की यात्रा करते करते गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचे। जब गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचे तो वहाँ भगवान शंकर का विशाल मंदिर, उस मंदिर में शिव महापुराण की दिव्य मंगलमय कथा चल रही थी। और जब कथा चल रही थी तो उस समय नरकों का वर्णन चल रहा था कि किसने कैसे कैसे कर्म किए, उसे किस किस प्रकार के नरकों में जाना पड़ेगा, नरकों में जाकर किस प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। यह विशाल प्रसंग उस समय चल रहा था। जब चंचुला ने देखा, अब भाई चंचुला की सहेलियां साथ में गई हैं, अब कथा हो रही है, सत्संग चल रहा है, तो कहा भी चाहिए चलो तीर्थ क्षेत्र में आए हैं तो कुछ समय बैठ जाते हैं। अब ये तो अधर्मी थी, ये धर्म को मानने वाली नहीं थी, परंतु जब इसकी सहेलियां वहां पर बैठी तो यह भी वहां बैठ गई। और जब ये भी बैठ गई तो अब इसने भी अपने सहेलियों के साथ में बैठ करके श्री महापुराण की वो कथा सुनी। नरकों का वर्णन चल रहा था। अब ये अपने मन ही मन बड़ा पश्चाताप करने लगी, अरे मैंने तो अपने जीवन भर कर्म ही किए, मैंने कभी अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। अब मुझे पता नहीं कैसे कैसे नरकों में जाना पड़ेगा, कैसे कैसे मुझे नरकों की यातना भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार का ये अपने मन ही मन विचार कर रही है। जब श्री महापुराण की कथा संपूर्ण हुई, एक बात और, ये जितने भी नरकों की कथाएं हैं ना, नरकों का जो वर्णन है ना, यह कोई काल्पनिक नहीं है। हर ग्रंथ में हमें नरकों का वर्णन मिलता है, परंतु विशेष रूप से गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में यह नरकों का बड़े विस्तार से वर्णन है। इसलिए कभी इसको कल्पना नहीं समझना चाहिए। अब इस चंचुला ने सोचा कि जब पंडित जी कथा करके उठेंगे तो मैं उनके पास में जाऊंगी। जब कथा संपूर्ण हुई, अब ये उन पंडित जी के पास में गई, उनको प्रणाम किया और उनसे अपने सारे दुख बतलाए। पंडित से बोली, आहतास्मि जदग्धानि विदीर्णो हृदयास्मि च, आहतास्मि जदग्धानि विदीर्णो हृदयास्मि च, सर्पसाद्यं विनिष्ठास्मि पापनी सर्वथाम्यहं, किं करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रये।
इसने पंडित से जाकर के बोला, पंडित जी हा हताश्रितग्धानि विदीर्ण, मैंने जितने पाप किए हैं उन पापों का मैं जब सोचती हूँ उनके बारे में तो मुझे बड़ा दुख होता है, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। आपने जब नरकों का वर्णन किया, मैंने नरकों का वर्णन सुना, मैंने तो अपने जीवन पर्यंत समस्त कुकर्म किए हैं, कभी मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। अब मेरी क्या गति होगी, मेरा कैसे भला होगा, मेरा क्या होगा मुझे मालूम नहीं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे बतलाइए क्या मेरी सदगति कैसे हो, मुझे अब क्या करना चाहिए। किम करोमि गच्छामि कम वा शरणमाश्रये, अब मैं किसकी शरण में जाऊं, किसके पास जाऊं जिसके द्वारा मेरा कल्याण हो और मेरा यह मानव जीवन सफल हो जाए। ऐसा आप कृपया करके मेरे ऊपर कृपा करें। जब उस चंचुले ने इस प्रकार से कहा, पंडित जी ने कहा, तुम चिंता ना करो देवी, तुमने अपने जीवन में जितने पाप किए हैं सब ठीक है, जो किया जो हुआ सो हुआ, कि पश्चाताप पाप कृतम निष्क्रन्ति न्यपरायणम् सर्वेषां वर्णितं सद्भिर् सर्व पाप विषाध्यम्। पंडित जी ने कहा, तुमने जितने पाप किए हैं उन पापों का तुमने प्रायश्चित कर दिया है। पश्चाताप पाप कृताम, उन पापों का तुमने प्रायश्चित तुमको हो गया है, तो प्रायश्चित के द्वारा तुम्हारे वह पाप ध्वंस हो गए। पश्चाताप हो जाना, गलती करने के बाद पश्चाताप होना, ये सबसे बड़ी बात है। महाभारत में एक दिव्य प्रसंग आता है, दक्ष और यक्ष और युधिष्ठिर जी का संवाद जब चलता है। 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि वह तीर्थ कौन सा है जिस तीर्थ में जाने से सारे पाप विध्वंस हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, एक ही तीर्थ है, वह तीर्थ, देखिए अनेकों तीर्थ है, गंगा जी में जाने से, गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप तो विध्वंस हो जाते हैं, परंतु फिर पुनः पाप हो जाते हैं। गंगा जी में नहाते हैं फिर भी मन ठीक होता है, पर बाहर आए तो फिर वही पहले की स्थिति बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा कि गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी स्नान करने के बाद पुनः व्यक्ति वह पाप करने लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा जी घाट पर, और जब वहां अपने वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके जो पाप होते हैं वह पाप आकर के अगल बगल के वृक्षों में बैठ जाते हैं, और जैसे ही आप गंगा स्नान करके आते हैं वह पाप पुनः हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब ऐसा कौन सा तीर्थ है कि जिस तीर्थ में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, पश्चातापेन शुद्ध्यन्ति, पश्चाताप नामक का एक ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में स्नान करने से हमारे समस्त पाप धुल जाते हैं। पश्चातापेन, ये महाभारत का वाक्य है, इसलिए पश्चाताप हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पंडित जी ने भी कहा कि पश्चाताप पाप कृतम, पश्चाताप आपने किया तो आपके पापों का विनश्यति, सर्वेषां पापम सर्वेषां वर्णितम शतभिर्, जितने भी पाप आपने किए उनका आपने वर्णन किया वो सब कट गए। अब मैं आपको जो बोलता हूँ वो करो, जो हुआ उसको छोड़ो, अब मैं जो बोलता हूँ तुम वो करो। क्या करना चाहिए? आज तक जो हुआ वो हुआ, अब आप सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान भोलेनाथ की भक्ति करो। कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ की शरण ग्रहण करो, भगवान भोलेनाथ की शरणागति करो। भगवान भोलेनाथ करुणावान है, दयावान है, कृपावान है। आपके समस्त पापों को वह काट देंगे और आपको नवीन जीवन प्रदान करेंगे। आपकी समस्त भूल चूक को वह विध्वंस मिठा देंगे। इसलिए देवी अब आप भगवान शंकर की शरणागति जाओ और जितना भी तुम्हारा जीवन बचा है उस जीवन में केवल और केवल तुम भगवान शिव की कथा सुनो और एक मंत्र का नित्य जाप करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव पंचाक्षरी मंत्र का तुम नित्य जप करो। इसके जप करते 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 मरणात्रायते मंत्र, मंत्र का जाप करते करते आपके मन के जो विकार है सब विकारों का ध्वंस हो जाएगा, विकार कट जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा और प्रभु की भक्ति बढ़ती रहेगी, प्रभु के प्रति प्रेम स्नेह बढ़ता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन हम पुनः शैतान से इंसान बन जाएंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। ऐसा संकल्प करना है, हमें इंसान बनना है। और जिस दिन हमारा मन शुद्ध हो जाएगा उस दिन तो भगवान शिव शंकर की भक्ति हमें धीरे धीरे प्राप्त होती ही रहेगी। इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय में पंडित जी ने दिव्य मंगलमय उपदेश उनको दिया और कहा, आप देवी जो उसे छोड़ो, अब भगवान शंकर की शरणागति में जाओ। भगवान शरणागति करोगी, उनका नाम स्मरण करो, तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारा सारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। केवल भगवान भोलेनाथ की शरणागति करो। इस प्रकार से शिव महापुराण का महात्म का चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है और आज का समय भी समाप्त होता है। इसी प्रकार कल पुनः हम पंचम अध्याय में और चंचुला की कथा का आगे वर्णन करेंगे। आज की कथा यहीं पर संपूर्ण। तत्सत् श्री नीलकंठेश्वर महादेव शरणार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर।